नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली इस रेसिपी को, जो सर्दियों में हमेशा बना के रखी जाती है और बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी है, क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे और गुड़ से बना के तैयार किया है। आप इसे कभी भी बना के स्टोर कर सकते हैं और आराम से इसे खा सकते हैं। और इस तरह से मैंने कुछ सिंपल बनाई थी और कुछ इस पे बीज लगाकर, दोनों ही बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। इसे हम तोड़ के भी दिखाएंगे कि कितनी बढ़िया ये अंदर तक सिकी हैं, पीछे आगे से दोनों तरफ से परफेक्ट सिक के तैयार हुई हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इसे बनाने में। अब हम आपको तोड़ के दिखाएंगे कितनी बढ़िया बन के तैयार होती है, एकदम क्रंची सी रहती है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भी बताएं कि और कैसी रेसिपी आपको पसंद है। मैंने यहाँ पे 1 कप गुड़ का इस्तेमाल किया है। कोई भी गुड़ ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/4 कप के करीब, और हल्की धीमी गैस में से हल्का सा गरम करेंगे। गरम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो गुड़ है जो अच्छे से पिघल जाए। कोई चाशनी कुछ भी नहीं बनाना है, बस हल्का सा गरम करेंगे तो गुड़ अपने आप ही पिघल जाएगा। ऐसा करने से तो हल्का सा जैसे ही गर्म होगा हम गैस को बंद कर देंगे। और अब हम एक बर्तन ले लेंगे, कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और ये डाल देंगे हम गेहूं का आटा, जिससे हम रोटियां बनाते हैं और घर में हमेशा रहता है। ये वही आटा है। 1 कप डालने के बाद आधे कप और डाल देते हैं, और सारी चीज़ें अब हम इसी के हिसाब से ले लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप सूजी ली है। ये बारीक वाली सूजी है। सूजी से ये दानेदार और क्रिस्पी से बनके तैयार होंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये सौंठ का पाउडर। इसकी जगह आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर सौंठ का पाउडर सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसलिए मैं जो भी रेसिपी अब बनाऊंगी वो सौंठ के पाउडर से ही बना रही हूँ। और अच्छे से अब हमने इसे मिला लिया है। इसे हमने पूरी तरह अच्छे से मिलाया है। और 1/4 कप अब हम रिफाइंड डाल देंगे। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। मोयम को अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से चारों तरफ मिलाने से जो हम मीठा बनाएंगे वो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और देखिए कितना बढ़िया ये बन रहा है। इस तरह से मुट्ठी बांध रहे हैं तो हल्का सा ये कंबाइंड हो रहा है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए इसे हमें। और इसे अब हम साइड करेंगे। और गुड़ जो हमने पिघलाने रखा था वो एकदम सॉफ्ट हो गया है, तो हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। मसलने से अच्छे से ये घुल जाएगा पानी में। और अब हम इस गुड़ को छन्नी की सहायता से छान कर डालेंगे। आप चाहें तो किसी बर्तन में पहले इसे छान लें और फिर इसे आटे में मिलाएं। और धीमे धीमे डालकर ही हम इसे गूँथेंगे ताकि इसका कोई गीला डो ना बन जाए। थोड़ा सा हल्का सा टाइट डो लगे, जैसे हम पराठा के लिए लगाते हैं, बस इसी तरह से डो लगाएं। अगर आपके बच्चे बिस्किट खाते हैं तो बाहर का बिस्किट भी नहीं देना पड़ेगा। आप रोज़ बच्चों को ये बिस्किट घर का बना दे सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे कंबाइंड करके बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही ईजिली ये बनने वाला है और नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही हेल्दी हैं। तो इस तरह से आप घर पर ही कम चीज़ों से अच्छी चीज़ें बनाकर खा सकते हैं। जैसे सुबह सुबह हमारा कुछ खाने का मन करता है चाय के साथ या चाय के बाद, तो उस समय भी हम इसे खा सकते हैं। और इसे कंबाइन करने के बाद तुरंत हम इसे बना लेंगे। इसकी हमने एक लोई ले ली है और इस तरह से हम इसे कंबाइन कर रहे हैं। हाथों से अच्छे से कंबाइन कर देंगे और इस तरह से मसल कर हम इस तरह से इसे चपटा शेप दे देंगे। आप इसे गोल भी शेप दे सकते हैं। शेप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है, चौकोर, गोल, वो दे सकते हैं। और ये बनके तैयार हो गया है।
इसी तरह से हमें बाकी के बनाने हैं, बहुत ईजी है। इस तरह से हाथों से इसे थोड़ा सा मसल लेना है इस तरीके से, और फिर इसे इस तरह से रोल करके चपटा कर देना है। ईजिली ये बन जाएगा। इसी तरह से हमने सारे बना के रख लिए हैं। अब हम इसमें कट लगा देते हैं। ईजिली इसमें कट लग जाएंगे। यहाँ पे मैंने खरबूजा के बीज भी ले लिए हैं। आप तरबूज के बीज ले सकते हैं, या फिर सर्दियों में तिल आता है, तिल भी ले सकते हैं। और चम्मच की सहायता से हम इसमें इस तरह से कट लगा देंगे, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगने लगेंगे। और इस तरह से हम इनके ऊपर बीज लगा देते हैं। बीज को अच्छे से हाथों में हम दबा देंगे, हाथों की सहायता से जहाँ कट हैं, ताकि ये इसमें फंस जाएं और निकले नहीं तलते समय। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और सारे अब हम इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें बीज ना लगाना चाहें तो इनसे सिंपल भी बना सकते हैं, सिर्फ कट लगाकर। कट लगाने से बहुत ही बढ़िया ये तल कर निकलेंगे। और बहुत ज़्यादा कट हमें नहीं लगाना है कि ये नीचे से खुल जाए, ऊपर ऊपर हमें कट लगाना है और नीचे तक कट नहीं लगाना है। और अब हम इन्हें तलने के लिए तेल गरम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल देते हैं और तेल को अच्छे से गरम होने देते हैं। तो इस तरह से घर में ही बच्चों के खाने के लिए आप कुछ कुछ बना के रख सकते हैं। और मीडियम गरम तेल में हम इन्हें डालेंगे। पहले मैंने सिंपल वाले डाले हैं जिसमें तिल नहीं लगाया था, और ये भी बहुत ही बढ़िया बने हैं। और इनको अब हमें बार बार पलटना भी नहीं है। जब ये नीचे से अच्छे से सिक जाएंगे तब हमें एक ही बार इनको पलटेंगे। बार बार पलटने से ये टूट सकते हैं, तो इस तरह से हल्के हाथों से पलट देते हैं। और देखिए जब सिक गए हैं तभी हमने इन्हें पलट दिया है, तो ये इजीली पलट रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और बस धीमी आंच में सेकेंगे हम, तेज़ आंच नहीं करेंगे, नहीं तो ये अंदर तक सिकेंगे नहीं। और मैंने इन्हें बहुत ही पतला बनाया था, और आप देखिए ये फूल कर डबल हो रहे हैं, यानी काफ़ी मोटे से हो रहे हैं। तो इसी तरह से इन्हें सिकने देते हैं अच्छे से, कलर चेंज होने तक, और पलटते रहेंगे बीच बीच में धीरे धीरे। और देखिए कितना बढ़िया इनका कलर चेंज होने लगा है। एक अच्छा सा कलर इस पे आ गया है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और बस अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे अब हम इस तरह से निकाल लेंगे, और फिर जो बचे हुए हैं उनको भी इसी तरह से तलेंगे। अब बाकी के भी हम तल लेते हैं। तो जिनमें हमने बीज लगा के रखा था अब हम वो तलेंगे। और इस तरह से कढ़ाई में धीमी आंच में हम डाल देंगे। आप चाहें तो इनके ऊपर एक एक काजू लगा सकते हैं या बादाम लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी से लगाना पड़ेगा। आपको पानी से इसे ऊपर से गीला करके इसके ऊपर काजू या बादाम लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये कढ़ाई में निकल जाएगा। और ये भी जब नीचे से अच्छे से सिक जाएंगे तो हम इन्हें पलट देंगे, ताकि इनके बीज भी ना निकले और अच्छे से ये सिक कर तैयार हो जाएं। तो इस तरह से हमने इन्हें पलट दिया है। आप देखें अब हम इनमें अच्छा सा एक कलर आने देते हैं, गोल्डन सा। और बस फिर इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और इसी तरह से अब बाकी के भी हम तलकर बना लेंगे। और ये हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और ठंडे हो गए हैं, क्योंकि ठंडे होने पर ही ये क्रिस्पी होते हैं। गरम गरम में ये सॉफ्ट लगते हैं और दोनों ही बहुत ही खूबसूरत बने हैं और अंदर तक अच्छे से सिके हुए हैं। खाने में क्रंची से हैं और सॉफ्ट से हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्रंची भी नहीं है कि दांतों से टूटे नहीं।
और जैसी बिस्किट होती है ठीक उसी तरह से है, हल्की सी क्रंची सी सॉफ्ट सी। इसे हम तोड़ के भी दिखा देंगे आपको। और देखिए कितनी बढ़िया टूट रही है। और इस तरह से हाथों से मसलेंगे तो ये मसल जाएगी ईजिली। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कितने बढ़िया बने हैं। मिलेंगे हम इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ, तो बने रहिए हमारे चैनल पर माँ बेटी किचन में। और मिलते हैं हम इसी तरह की नई वीडियो के साथ।